Hi everybody, we are back with another session of revision for CAT. अब एक और टॉपिक, हमने 4 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. एलिगेशंस, मिक्सचर्स एंड एवरेजेस को अब निपटाएंगे इन द कमिंग डेज. इन द नेक्स्ट 3 days आई थिंक सारे के सारे कॉन्स के टॉपिक खत्म हो जाएंगे. यू कैन गो थ्रू ईच टॉपिक 10 मिनट के अंदर. आखिरी में हम लोग एक गाना सुनेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ. ओके, एलिगेशंस, मिक्सचर्स, एवरेजेस, कुछ चीजें बहुत बेसिक. सी, मैथमेटिक्स इज अ टूल. उसको रट्टाफिकेशन मत बनाना, टूल है. कोई चीज तुमको बोली हुई है कि किसी चीज का एवरेज 30 है, दूसरी चीज का एक सेट ऑफ पीपल का एवरेज 30 है, एक सेट ऑफ पीपल का एवरेज 60 है, नेट उनका मिला के 50 है. बहुत सिंपल, एलिगेशंस लगा दो, इसमें से माइनस कर दो. कितना होगा? 30 - 50 20, 60 - 50 is 10. कितना आया? रेशियो 1:2. यहाँ से क्लियरली एस्टेब्लिश हो जाता है कि 30 वाले 1 होंगे, लेट्स से 100 हैं, और सिमिलरली 60 वाले 200 होंगे. इस रेशियो में होंगे. इतनी सी बात होती है एलिगेशंस के अंदर. आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर टू एवरीबॉडी. जिनको नहीं था, जस्ट अ स्मॉल रिविजन. इसका उल्टा भी किया जा सकता है, लेकिन वो तुमको आना चाहिए. नाउ वेटेड एवरेजेस, बड़ा सिंपल. ये ना समझ में आए, नहीं हो रहा है तो क्वांटिटीज लिख दो. क्वांटिटी इनटू कितनी वैल्यू है, तुम समझ पा रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ है, राइट? कितना क्वांटिटी? लेट्स से 30 है. 30 इंटू लोग कितने थे? लेट्स से 100 लोग थे. 30 इंटू 100 प्लस 60 वाले कितने हैं? लेट्स से 200 है ना. अपॉन Q1 प्लस Q2, क्वांटिटी 1 में क्वांटिटी 2, कितना है ये? 100 प्लस 200 300. दिस थिंग कितना होगा? 3000 प्लस, लिख देते हैं 3000 प्लस, दिस इज, ध्यान से बताना, 12000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200 300. कितना है ये? 15000 डिवाइड बाय 3000, कितना आया? 50 आ गया. इज दैट क्लियर? तो इस मेथोडोलॉजी से भी यहाँ पे अपन पहुंच सकते थे, एंड वाइस वर्सा. क्या बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया है, काफी लोगों को पता रहता है. नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ क्वांटिटी, अ वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी लव्ड क्वेश्चन ऑफ कैट. पता नहीं क्यों बार बार देता है, बट देता है. उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है. जैसे हनी है, प्योर हनी है, उसके अंदर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं कि भाई 10% पानी डाल दिया पहली बार, रिप्लेसमेंट 10%, लेट्स से तुमने निकाल दिया अंदर से हनी, 10% पानी डाल दिया. फिर नेक्स्ट टाइम फिर 10% और पानी डाल दिया, उतना खाली करके. इज दैट क्लियर? उसमें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हनी पूछा जाता है. कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है 1 - R/V⁴ n. R बोले तो रिप्लेसमेंट क्वांटिटी, हमने कितना माना था? 10%. करेक्ट. तो यहाँ पे आ जाएगा 10. बेसिकली 1 - 10 अपॉन वॉल्यूम. 10% माना था, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100%, 100. ऐसा हो गया. और बस 1 - 10, 10/100 इज 1 - 0.1, यानी कि 0.9. 0.9 मतलब बेसिकली 10% कम हो गया. यस, की पावर. एक बार किया तो 90% आ जाएगा, 2 बार किया तो 0.819 का स्क्वायर. यस, इसका मतलब हनी 81% होगा. दिस इज द वे यू सॉल्व अ रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन. आई होप दिस बेसिक इज क्लियर. मूविंग ऑन, कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो आते हैं, काफी कॉमन है और हो जाते हैं. दिया हुआ है क्या? रेशियो इन द फाइनल मिक्सचर फ्रॉम 2 मिक्सचर्स. मानना रेशियो पूछा है फाइनल मिक्सचर में फ्रॉम 2 मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस. मिल्क और वाटर का एक तुम्हें टास्क दिया, फ्लास्क दिया हुआ है 2:3, एक में दिया है 1:9. उसने बोला है रिजल्टेंट में मुझे 3:7 चाहिए. ओके, तो मैं कितना इन दोनों क्वांटिटीज को जोड़ू? सिंपल सी बात, 2 तरीकों से किया जा सकता है. मिल्क कॉन्सेंट्रेशन यूज करें अपन, या तो हर जगह, या फिर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. विल अंडरस्टैंड. मिल्क कॉन्सेंट्रेशन बोले तो यहाँ मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2/5. यस और नो? 2/5. सर 2/5 है ना, ये तो आपने तो 4/10 लिखा है. समझाता हूँ बेटा, डबल किया है इसको. 2 का डबल 4, डबल किया है. क्यों किया सर? क्योंकि यहाँ पे मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1/10. यस, मैं चाहता था सेम बेस हो जाए 10-10, तो ये 2/5 था तो 4/10 कर दिया. क्या समझ में आता है? बहुत बढ़िया. नाउ एलिगेशन लगाया जाए. आखिरी में उसने कितना मांगा है? वाओ, सुंदर नंबर, 3/10. सब कुछ 10 के बेस में है. खूबसूरत, एक तरह से निकाल सकते हो इसको. तो 4 - 3 1, 3 - 1 is 2. 2:1 के रेशियो में हम इन दोनों को अगर लेंगे तो फाइनल रेशियो ये आएगा. सर अगर मैं वाटर से करना चाहूं तो कर लो. वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 3/5. सर 6/10. फिर सेम बात, डबल किया है. क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर का कितना है? 9/10. 9/10. शाबाश, यहाँ 6/10 था. नेट कितना हो गया? 7. वाटर 7 है, बाय 10. यस, ये सब सेम बेस हो गया. बहुत बढ़िया. 7 - 6 1, 9 - 7 2. 2:1 के रेशियो में. सर ये अलग अलग आया क्या? नहीं, सेम है. मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1, मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1. आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर. आसान सी चीज है. बढ़ते हैं इससे आगे.
सर परसेंटेजेस ले आया, प्रॉफिट एंड लॉस, यस। सीपी एसपी प्रॉफिट परसेंट, मतलब ऐसा कुछ होता है, सुना है कभी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क दिया हुआ है 30 रुपए, ठीक है सर। अब ये बंदा जो है इसमें पानी मिला देता है, दूध वाला, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो फिर वही मिक्सचर को 30 रुपए में बेचता है। कायदे से 30 में अगर उसने खरीदा होता और 30 में ही बेच रहा होता तो उसका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस होना चाहिए था, ये सर नो। बट 30 पे ही बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब इसने कुछ जोल किया है, मतलब इसने पानी मिलाया है। क्वेश्चन ये होता है, हाउ मच वाटर इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ मिल्क। पानी में या कितना पानी मिलाया गया है 1 लीटर दूध में। दो तरीके, एक जुगाड़ मेथड भी सीखेंगे इसके अंदर। लेट्स से ये दिया है, अब इसमें ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क के हिसाब से लिखते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मत लिखो, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से लिखो। मिल्क का कॉस्ट प्राइस कितना है मिल्क वाले असल मिल्क में? 30 रुपीज का मिल्क है। एसपी लिख रहा हूं मैं सबका यहाँ पे, सॉरी माय बैड, कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं, माय बैड, ठीक है। 30 रुपीज है मिल्क का। वाटर का कितना है कॉस्ट प्राइस? 0। 30 और 0 जब हम पानी, सॉरी दूध और पानी मिलाते हैं तब जाके कुछ कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर बनता है। अब तुम्हें पता है एसपी ऑफ मिक्सचर 30 है, टेक्निकली कॉस्ट प्राइस तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, 1.2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 20% प्रॉफिट है इस सेलिंग प्राइस। यस और नो? समझ में आ रहा है? सेलिंग प्राइस तुमको दिया हुआ है 30, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा यार? ये तो मतलब डायरेक्टली करना चाहिए, इतना लिखना नहीं पड़ना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे 25 आएगा। क्या बात समझ में आती है? मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क उसको इफेक्टिवली पानी मिलाने के बाद कितना पड़ रहा है सर? 25 रुपए। कोई शक? बस लगा दो एलिगेशन। 5 25 कितना आया रेशियो सर? 5:1। मतलब 5 पार्ट्स अगर दूध है तो उसमें वो 1 पार्ट पानी मिला देता है। पूछा गया हाउ मच वाटर, ये क्या आया? मिल्क इज टू वाटर आया ना? मिल्क इज टू वाटर इज 5:1। उसने पूछा है हाउ मच वाटर इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ मिल्क। अगर ये 1 लीटर मिल्क है यानी कि 1000 ml, कितना गुना? 200 गुना, यहाँ 200 डाल, 200 गुना कर दो, कितना होगा? 200। इसका मतलब 1 लीटर मिल्क में 200 ml पानी मिला रहा है वो बंदा। क्या बात सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो हो गई। अब एक जुगाड़ मेथड बताने लगे सर। जुगाड़ बहुत इजी है। तुमको प्रॉफिट पता है यहाँ पे 20% है, सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन ही देख रहा हूं मैं, 20% है। तुम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो इफेक्टिव मिक्सचर का। इफेक्टिव मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 30/1.2, 20% का प्रॉफिट है, कितना आया? 25 रुपए आया कॉस्ट प्राइस, हाँ कि ना? वो 30 में बेच रहा है तो उसको कॉस्ट प्राइस मतलब 25 रुपए का उसने दूध लिया होगा, 25 रुपए का दूध लिया होगा, यस और नो? और 5 रुपए का उसने, सर ये कैसा लिख रहे हो? 25 रुपए का उसने दूध लिया है जो उसको 25 रुपए का पड़ा। 5 लीटर उसने पानी ले लिया, क्योंकि पानी तो मुफ्त का है, यस और नो? क्या रेशियो आया बेटा? 5:1। खत्म, यहीं से आ जाता आंसर। 5 पार्ट ऑफ मिल्क गिव्स 1 पार्ट ऑफ वाटर। 1000 का 200। क्या बात समझ में आती है? इट इज एज सिंपल एज दिस। जितना सिंप्लीफाइड रखोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। क्या बात सबको क्लियर है? नाउ एवरेजेस का एक बहुत बेसिक सवाल। एवरेजेस में तुम कहीं ना कहीं वेटेड एवरेजेस लगा सकते हो, बट एक सुंदर तरीका, एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन न्यू पीपल आर एडेड, ऐसा एक कॉन्सेप्चुअल चीज है। 29 बच्चे हैं, 29 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज एज 26 है। कोई शक यहां तक? नहीं सर दिया हुआ है, यस, गुड। नाउ वन टीचर, सर आप, टीचर इज एडेड हु हैज x इयर्स का एज, एक बूढ़ा हुआ आ गया, ओके, एंड द न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप बिकम्स 26.4। अब तुम वेटेड एवरेजेस से करने जाओ, तुम बोलोगे सर 29 पीपल इंटू 26 का एवरेज एज प्लस हमारा एक टीचर आया 1 इंटू उनका एज कितना है x, तो सीधा x लिख दो। अपॉन टोटल लोग कितने हो गए? 29 स्टूडेंट्स थे प्लस एक टीचर, बोले तो 30, ये आया 26.4। अब तुम इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करने में आधे लोग को मौत आ जाएगी, और इसलिए आना चाहिए, करो इसको दिमाग में। टेक्निकली 26 इंटू 30 माइनस 1 है, ये कितना होगा? 780 माइनस 26, करो 780 माइनस 26, 754 होगा, प्लस x, ये 30 गया उधर, सब मल्टीप्लाई करने में देख रहे हो कितनी मृत्यु आ रही है। नहीं करना ये मल्टीप्लाई मुझे, लेकिन अभी के लिए कर लेते हैं। कितना होगा सर? 792 होगा। चेक कर लेना एक बार, अगर गलत है तो मुझे बताना, ठीक है? होना चाहिए। तो x कितना आएगा? x 754 इधर ले जाओ, कितना आया सर? पता नहीं सर, कितना होगा? 38। कोई शक? इसका मतलब टीचर की उम्र 38 है। सर 38 ईयर्स की हो गया?
द पॉइंट इज 38 आया इधर से। इजियर वे ये सब करने के बजाय क्या कर सकते हैं, मैं कहता हूं मान लो टीचर यंग है, 29 बच्चे थे, 26 एवरेज था। मान लो टीचर भी 26 साल का ही है, तो एवरेज में कोई फर्क आता क्या? एवरेज एज में नहीं आता ना, 26 की 26 रहती, टीचर भी 26 का है। टीचर कुछ एक्स्ट्रा इयर्स लेकर आया है, ओके। एवरेज उसने क्योंकि 26.4 कर दी है, 0.4 एक्स्ट्रा एज है हमारे पास। कितने लोगों के बीच में बटी है ये? 29 प्लस एक टीचर, 30 लोगों के बीच में कितना है ये? 30 इंटू 0.4 सर 12 और 12। क्या समझ में आ रहा है? मतलब वो टीचर 12 साल जीवन में एक्स्ट्रा लेकर आया है। 26 एवरेज था ग्रुप का, सर 12 साल एक्स्ट्रा लेकर आए, मतलब वो खुद 38 साल के होंगे। उतनी जद्दोजहद से अच्छा ये काम किया जा सकता था। क्या इसमें कोई शक किसी को? आई होप नहीं है तो कमेंट्स में बताओ, रिजॉल्व करेंगे बस। आई थिंक दिस इज इट, दिस इज प्रिटी मच यू नो व्हाट यू नीड टू नो इन टर्म्स ऑफ द बेसिक्स। इनके ऊपर सॉल्विंग करोगे तो जाकर यू नो थोड़े वेरिएशंस जो इसके ऊपर होंगे क्वेश्चंस के, उनको सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। अब इतना टाइम बचा नहीं है, बट एटलीस्ट रिवीजन हो गया तुम्हारा। क्या बात क्लियर है? टाइम फॉर अस। ओके लेट्स सी हम लोग कितना गा पाते हैं। गाना पहचान पा रहे हो? जिंदगी की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, बन के धुआं वो तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, दीवानगी की हद मैंने नोची ओ परवरदिगारा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ बस करो, जाओ यहाँ से। एनीवे द पॉइंट इज फितूर बना लो कैट को। अब तो खैर टाइम बहुत कम बचा है, जिन्होंने फितूर बना रखा होगा अपना 1 साल से वो नेल करके आएंगे, जिन्होंने नहीं भी बनाया है यू नो गिव योर बेस्ट शॉट। आगे देखते हैं, अगला नंबर्स में मिलेंगे। दिस इज द ट्रेलर फॉर द नेक्स्ट वन, सी यू देन।